नमस्ते। आज हम रसोई के एक ऐसे रहस्य को सुलझाने वाले हैं जो हम सबके साथ होता है। दूध क्यों उफन जाता है लेकिन पानी नहीं? कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? गैस पर दूध चढ़ाया, बस एक पल के लिए नजर हटाई और बस पूरा किचन दूध से बर्बाद, है ना? लगता है जैसे दूध को बस इसी एक मौके की तलाश थी। और वहीं दूसरी तरफ पानी को देखो, बेचारा घंटों उबलता रहता है लेकिन कभी बर्तन से बाहर भागने की कोशिश नहीं करता। तो सवाल ये है कि दूध इतना ड्रामेबाज क्यों है और पानी इतना शांत? भाई, दूध को हमसे ऐसी क्या दुश्मनी है, या फिर इसके पीछे कोई मजेदार साइंस छिपाए? तो चलो जासूस बन जाते हैं और इस केस की तह तक पहुंचते हैं। अब देखिए, ऊपर से तो दूध और पानी दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, है ना, लिक्विड। लेकिन जैसे ही उन्हें आंच पर रखते हैं उनका असली रंग सामने आता है। तो चलिए इन दोनों की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। देखिए, पानी ना बहुत ही सिंपल है, मतलब एकदम प्योर लिक्विड। तो जब पानी उबलता है तो जो भाप बनती है वो बड़ी आसानी से सतह से निकलकर हवा में चली जाती है। कोई ड्रामा नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन दूध दूध इतना सीधा नहीं है। वो कोई सिंपल लिक्विड नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। हाँ, मिक्सचर मतलब इसमें पानी के अलावा भी बहुत कुछ घुला मिला है। और दोस्तों, सारी कहानी की जड़ यही है। तो सवाल है, दूध के अंदर आखिर है क्या क्या? देखिए, इसमें करीब 87% तो पानी ही है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें फैट यानी कि मलाई, प्रोटीन और लैक्टोज जैसी शुगर भी है। और यही सब है हमारे केस के मेन सस्पेक्ट्स, जो पानी में आराम से तैरते रहते हैं। तो अब शुरू होता है असली खेल। चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस राज से कि कैसे ये छोटी छोटी चीजें मिलकर किचन में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देती हैं। अब हम दूध के उफनने के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। तो होता क्या है, ध्यान से समझिए। जैसे ही हम दूध गर्म करना शुरू करते हैं तो उसमें जो फैट और प्रोटीन होते हैं ना, वो हल्के होने की वजह से ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आकर वो एक मोटी परत बना लेते हैं। अरे वही जिसे हम मलाई कहते हैं। अब नीचे क्या हो रहा है? नीचे दूध का पानी गर्म होकर भाप बन रहा है, लेकिन ये भाप बेचारी बाहर निकल नहीं पाती क्योंकि ऊपर मलाई की एक दीवार बन गई है। तो ये फंसी हुई भाप नीचे से मलाई की परत को ऊपर की तरफ धक्का देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुब्बारे में हवा भरो तो वो फूलता है। और जब ये प्रेशर, ये दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो बूम, दूध का ज्वालामुखी फट पड़ता है। साइंस की भाषा में इस पूरी चीज के पीछे जो हीरो है या विलन, जो भी कह लीजिए, उसका नाम है सरफेस टेंशन, मतलब पृष्ठीय तनाव। अब बस इतना समझिए कि दूध के ऊपर जो मलाई की परत बनती है ना, वो एक मजबूत तनी हुई चादर की तरह काम करती है। और ये चादर इतनी मजबूत होती है कि नीचे से आती भाप उसे आसानी से तोड़ ही नहीं पाती। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें जिंदगी भर दूध के उफनने से परेशानी रहना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे, अब जब हम प्रॉब्लम के पीछे की साइंस जान गए हैं तो इसका सल्यूशन भी तो निकाल ही सकते हैं, है ना? तो सवाल ये है, क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हम सबकी रसोई में ही छिपा है। एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की ट्रिक। आपने बड़े बुजुर्गों को अक्सर दूध के बर्तन के ऊपर एक लकड़ी का चम्मच रखते हुए देखा होगा, है ना? कई लोगों को लगता है ये कोई टोटका है, पर नहीं, इसके पीछे पक्की साइंस है। तो देखिए ये काम कैसे करता है। वो जो लकड़ी का चम्मच है ना, वो मलाई की मजबूत परत को बीच में ही तोड़ देता है। इससे क्या होता है? इससे जो भाप नीचे फंसी हुई थी उसे बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। और जैसे ही भाप के बुलबुले उस चम्मच से टकराते हैं वो फट जाते हैं और बस दूध उफरने से बच जाता है ना? एकदम सिंपल। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? यही कि साइंस सिर्फ बड़ी बड़ी लैब या मोटी मोटी किताबों में नहीं होती। साइंस तो हमारी रसोई जैसी आम जगहों पर रोजमर्रा की चीजों में छिपी हुई है। तो अगली बार जब आप दूध को उबलते हुए देखें तो बस ये याद रखिएगा कि ये असल में भाप और मलाई के बीच चल रहा एक लुका छिपी का खेल है। भाप बाहर भागना चाहती है और मलाई उसे पकड़ कर रखना चाहती है। साइंस सच में हमारे चारों तरफ है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। तो अब आप बताइए, रोजमर्रा की जिंदगी का और कौन सा ऐसा रहस्य है जिसके पीछे की साइंस आप जानना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।